फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से ड्रामा में। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हम तुम ड्रामे के एपिसोड 3 के पार्ट 2 पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। अबे यार, एक तो तुम ये न्यूटन के सेब की तरह अचानक किधर से टपक पड़ते हो। तुम देख नहीं रहे, मैं टिकटॉक बना रहा था यार। ये बाद में बना लिएगा। सर ने मुझे ऑर्डर दिया कि आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। एक तो तुम्हारे सर के सर में पता नहीं किधर के सौदे समा जाते हैं भाई। अब आगे हो तो बैठो इधर 5 मिनट के लिए। वैसे टिकटॉकर बनने का फजूल मशवरा किसने दिया आपको? माँ बदौलत है। कोई एतराज है आपको? ढंग का भी मशवरा दिया करो किसी को। ढंग का मशवरा ही था। दादी के इंतकाल के बाद किसी के पास टाइम नहीं था दद्दू को कंपनी देने के लिए। बेचारे डिप्रेशन में आ चुके थे। हाँ, लेकिन इंसान और भी कोई काम कर सकता है। ये जोकर बनाने की जरूरत थी क्या? ये जोकर इसलिए बन गए क्योंकि ये शेफ बनकर हांडियों को तड़का नहीं लगा सकते थे और ना ही आधी आधी रात लोगों के घर डिलीवरी पहुंचा सकते थे। जी जनाब, और 5,56,000 फॉलोअर है मेरे और ठीक ठाक कमा लेता हूँ इससे। PR पैकेजेस अलग मिलते हैं। ऐसा करो ना, अपने सरमत के चटखारे के लिए इनसे प्रमोशनल वीडियोस बना लो। सेल बढ़ जाएगी। वैसे वहाँ पे इक्का दुक्का लोग आते हैं। जी हमें कोई जरूरत नहीं। दद्दू, हॉस्पिटल जाना है या मैं चलूं? तुम चले जाओ, मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी कल बर्थडे लंच है ना, तुम्हारी तरफ जाकर अपने भाई के साथ गाजर मूली और शिमला मिर्च काट लो। हाँ। काश तुम्हारी जबान भी काट सकता ना गाजर मूली की तरह। ठीक कह रही है ये। और सुनो, चिकन चौमियन भी बनवा लेना और सरबत से कहना कि थाई सूप और ड्रम स्टिक्स भी रखे मेन्यू में। बाय बाय। तखलिया। कैरी ऑन। चल भाई। भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही तो कर रही थी। प्रैक्टिस अब मैं तेरा करवाता हूँ। हाँ, चुप करके यहाँ बैठ। ओह भाई, कान तोड़ेंगे मेरा। प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। अभी तो ब्लैक बेल्ट भी लेनी है मुझे। अरे अरे, क्यों तशद्दुद कर रहे हो बच्ची पे? ये बच्ची मेरे बर्थडे लंच के इनविटेशन पूरे मोहल्ले में बांट रही है। तुम्हें किसने बताया? जिसको इनवाइट किया है, कुतुब महल के पूरे खानदान को। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। बहुत दिन हो गए थे, मैं उल्फे भाभी से मिल नहीं पा रही थी। तो क्या जरूरत है? आजकल पढ़ाई की वजह से वैसे भी मैं रेस्टोरेंट को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सरबत भाई कैसे करेंगे सब कुछ अकेला? तुम्हारे सरमत भाई को सारी कुकिंग मैंने सिखाई। ये शेफ वाला कोर्स उसने बाद में किया था। तुम टेंशन नहीं लो, मैं करवा दूंगी हेल्प उसकी। हलीमा, तुम्हें याद है वो नुक्कड़ वाले शेख साहब की बेटी जिसका रिश्ता मैंने कराया था? लेकिन उसकी तलाक हो गई होगी। हाँ? तुझे कैसे पता चला? जादूगर है क्या तू? क्योंकि आपका यही सीजन चल रहा है। हाँ? मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। ये झूठ है। वैसे तलाक नहीं हुई उसकी, खुला लिया उसने। मिली बेटा, अगर तुमने सबको इनवाइट करना था तो मुझे तो बता देती। वो मैं भूल गई थी। भूल तो मैं गई। मैं तो केक बेक होने रख के आई थी, वो तो कोयला बन चुका होगा। सत्यानाश। तुझे भी भूलने की बारी हो गई। वो भाई मेरा इतना ज्यादा कान पकड़ता है कि अब मैं भी कभी कभी चीजें भूल जाती हूँ। हलीमा का भी कान पकड़ा होगा बचपन में किसी ने। चलो भाई, आ जाओ। बाजी 2 मिनट पहले मुझे अपनी आइसक्रीम खत्म करने दे। तो मैंने कहा था तुम्हारे मुंह से चलानी है वेस्पा। नहीं ना, गिर जाएगी। उस मुझे खत्म करने दे, पहले आराम से खाने दे। अरे तुम यहाँ पे ही बैठो, मैं जरा माँ के डंबल्स देख के आती हूँ। ठीक है, मेरा वॉलेट यहाँ पे लेट के आती हूँ। वो देख कितनी क्यूट बच्ची है। चल चल शरारत में इसकी आइसक्रीम फेंकते हैं। चल लड़ाई हो रही है। फटाफट कैमरा निकाल, न्यूज़ मिल गई है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? बच्चों का अरे बाजी, मैं तो नहीं शरारत कर रहा था। की बेटियां लगी हो तो तुम शरारत कर। आप अपनी आइसक्रीम ले लो बाजी। बात करो समझ रखा है तुमने। बिना हराम करते तुम जैसे खंडों ने हम लड़कियों का। क्या है आपका मसला है?
की बदतमीजी शुरू कर दो शॉर्ट थेरेपी से। शुक्र करो कि ये आ गया, वरना आज तुम्हारी बॉडी सड़ जानी थी। साशा, जाके मेरी बाइक पर बैठो, तुम शराफत से मेरा पीछा करो अपने सवारी पे। चलो। आजकल की लड़की बहुत बहादुर है। कोई इसके साथ बदतमीजी करेगा या छेड़खानी करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं कि मार कुटाई का परमिट मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तान हमेशा मेरे मार्क्स पे आकर ही क्यों टूटती है? बात अभी ना उन लफंगे लड़कों की हो रही है। नेहा ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद उन लड़कों की किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। आज एक बहादुर लड़की को एक लफंगे ने छेड़ने की कोशिश की तो उस बहादुर लड़की ने उस लफंगे की पिटाई कर दी। वाकये पर मौजूद लोगों की राय जानते हैं और चलते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान शराजी की तरफ। आपके ख्याल में उस लड़की का इकदाम दुरुस्त था या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए? उस लड़की ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब वक्त आ गया हर उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देना जो लड़कियों से बीच राह पे बदतमीजी करते हैं। बदले में अगर वो मजीद बदतमीजी करते तो फिर अपनी मजीद मरम्मत करवाते। That's the spirit. ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में गलती उस लड़की की है। उसे वैस्पा लेके घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकतें होंगी तो ऐसा तो होगा। भाई आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत का तमाशा ना बने। माफ कीजिएगा, आप जैसी जहल औरतों की जहल मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अगर अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं और मन्नतें क्यों मांगती हैं? लो जी, जिल्लत का प्रोग्राम शुरू। मर गई नेहा आज तो। अल्लाह जन्नत में जगह दे। बड़ी कोई फसादी लड़की थी वैसे। कहाँ जा रही हो? अब्बा के पास। मजीद तमाशा लाने की जरूरत नहीं। चलो भाई। क्या मतलब? लेकिन चलो चलो। मैंने यार मुझे कोई बताए तो भाई, कोई मुझे बताए तो मैंने किया क्या है? अम्मी बताएं फूलन देवी को इसने किया क्या है। फिक्र मत करो, इसका बाप इसे देगा ना तमगा जुर्रत। दद्दू ईमान से बताएगा मैंने कुछ गलत किया है क्या? दद्दू कसम है आपको, आपने गलत बात नहीं करनी। अरे नेहा उस्ताद ने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहता हूँ और क्लासेट किस्म की छित्रौल करनी चाहिए थी उसकी। अगर मैं वहाँ मौजूद होता ना तो इस इवेंट को फुल्ली यूटिलाइज करता मैं। लो जी, आग लग गई घर को घर के चिराग से। मामू आप बिगाड़ते हैं अपनी पोतियों को। अगर इसको बिगाड़ना कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जुर्म की पादाश में जहर का प्याला पूरा पीने को तैयार हूँ मैं। अम्मी ये देखे साशा की तरफ। डर कर आ जाती ना तो सारी जिंदगी वो डर अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती। बस कर दो नेहा, बस कर दो। तुम्हारा बाप पहले ही शुगर का मरीज है। दोपहर को ढंग से खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अब्बा दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अभी बुला के लाती हूँ उस खुल जा सिम को। उसके बाद सुनते ना तड़प के दरवाजा खोलेंगे। वो वहाँ कुछ मजे का पक्का होता नहीं, कुछ नहीं लाना। वैसे अगर आप वहाँ होते ना तो एक बहुत अच्छी सी वीडियो बन जाती, बहुत मजा आता। मजे तो मैं कराऊंगी तुम्हें बेटा। अंदर चलो, बस्ता खोलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो। मुझे तो अब्बा की टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन हो रही है तो बहन को समझाना था ना। वो मुझे बड़ा समझती कहाँ है, हमेशा छोटों की तरह ट्रीट करती रहती है। इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उफ, मुझे स्ट्रेस है, मैं योगा करने के लिए जा रही हूँ। साशा ने हैक किया होगा। साशा को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में। अरे नेहा भी आप? मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर है तुम्हारा आदमखोर भाई? वो तो स्टडी रूम में होंगे। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। बिजी थी। अरे नेहा भी कल बर्थडे पार्टी है, जरूर आइएगा।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरी जीनियस बेटी आई। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बाबा मुझे कुछ बताना था तुम्हें। अरे नहीं, अपने बारे में बताएं ना। ओ हाँ, बेटा मैं क्या बताऊँ, रात को एक खाने की डिलीवरी देनी है, बस उसी में दिमाग उलझा हुआ है। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद आई तुम। अरे बस काफी दिनों से कुछ बिजी थी, अभी आदम से बुक्स लेने आई हूँ। ओह अच्छा, हाँ तो जाओ मिल लो, ऊपर स्टडी में होगा। चलें ठीक है, मुझे मिली ने बताया था वैसे। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़ बेटा। अरे क्या भूल गई। अरे हाँ, वो मेरी नसीब की बारिशें पड़ोसियों की छत पर गिर गई। और तुम्हारे अब्बा की किताब वापस कर दूंगा आज। तुम्हें वहशत नहीं होती इतने सफाई सुथराई और सलीके से? होती है, लेकिन गंदगी और बेतरतीबी से। फिर तो हमारे घर आके तुम्हें दौरा ही पड़ जाता होगा। फिलहाल ये बताओ कि हमारे घर का दौरा किस खुशी में हुआ? आके अब्बा के रूम का दरवाजा खुलवा दो प्लीज। रूठी हुई महबूबा की तरह नखरे दिखा रहे हैं। तो मैं कौन सा महबूब हूँ उनका? रिश्ता तो कुछ ऐसा ही देखते आ रहे हैं बचपन से। कब्जा माफिया बनकर अब्बा की गोद में सवार रहते थे तुम, अब चलो। हाँ, यकीनन तुम्हारे कारनामे की भनक पड़ गई होगी उन्हें। लाइव कवरेज में सारा नजारा देख लिया उन्होंने, तब से आलम शौक की कैफियत में। तो क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या करूं, तुम्हारे अब्बा की गुट्ठी है। वैसे शुक्र करो तुमसे उधार पैसे नहीं मांगती, ये खाता सिर्फ माहा और दद्दू के साथ है। अच्छा ठीक है, अब नखरे मत करो, चलो। क्या मुसीबत है? तो सच बताओ, उस लेडी डॉन ने बुलाया तुम्हें? नहीं सर, वो तो मुझे ये टॉपिक समझना था, लेकिन सर आप इतने खफा क्यों हैं? कारनामा नहीं देखा तुमने उसका? I mean, जरा जो उसे एहसास हुआ अपनी या अपने बाप की इज्जत का। शरीफ घरानों की लड़कियां यूं सड़कों पर तमाशा लगाती हैं। सर माइंड मत करें, लेकिन नेहा ने बिल्कुल ठीक किया। लो, तुम पर भी रंग चढ़ गया उस लेडी डॉन का। नहीं सर, रंग चढ़ने की बात नहीं, लड़कियों के साथ ये बदतमीजी के वाकयात बढ़ते चले जाते। जब तक 2-4 को ऐसे नमूना इब्रत का निशान नहीं बनाएंगे, ये नसीब। जरूरी है कि ये इनकलाब मेरे ही घर से निकले? किसी को तो बनना पड़ेगा ना, बारिश का पहला खतरा। हाँ, अच्छा बताओ कौन सा टॉपिक समझते हैं? कौन सी गीदड़ सिंह सिंघा कर आ रही हो उसे? भी नंबर्स भरवा रहा है अब्बा के सामने, अच्छे बने की एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ? तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ, वो तो भोले भाले मासूम आदमी, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। नेहा ने बहुत अच्छा किया ऐसे, क्योंकि ऐसी हरकतें बहुत होती रहती है सड़क वगैरह पर, और अगर आवाज ही नहीं उठाएंगे तो ये सब तो चलता ही रहेगा ना। उसने बिल्कुल सही की। और इसमें कोई लड़का लड़की ये सब नहीं होता है, ये एक होता है कि सही चीजों के खिलाफ स्टैंड लेना। अब भले ही उनके अब्बा भी थोड़ी देर के लिए नाराज हो, लेकिन करी उसने सही। हाँ, इसलिए तो आदम भी उसका सपोर्ट कर रहा था ना। बस नेहा को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि सामने नहीं बोला ना उसने, ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करना तो बोल रहा था। देखते हैं अब आगे क्या होता है, आगे के एपिसोड में क्या क्या होते जाते हैं। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।